दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं अपने सो कॉल पड़ोसी देश कहे या फिर कहे आतंकिस्तान या फिर कहे भिकमंगस्तान या फिर कहे दोगलस्तान, यानी कि भाई जिसे पूरी दुनिया टेररिस्ट का कैंप बोले तो पाकिस्तान के नाम से जानती है। तो भाई ये पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता ही क्यों है कि भाई उसकी वजह से उसकी मासूम कहें या फिर कहें भाई चेहरे पर एक मासूमियत का पर्दा लगाने वाली जनता ये बात आकर पूरी दुनिया के सामने कहने की कोशिश कर रही है। कराची वालों को पता है कि हमारी सरहदों पर पाक फौज खड़ी है, हमारी मुआफ़िज़ सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए खड़ी है कि भाई कहाँ हुआ अटैक, कहाँ हुआ धमाका, कौन सा स्टेडियम टूट गया हमारा। नहीं, यहाँ तो पीएसएल जो है वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, तुम्हारा आईपीएल बंद हो गया है। तो भाई ये कई सारी खबरें हम लोगों के सामने आई है और भाई कुछ वीडियो मैंने भी ऐसे देखे जिसको देखने के बाद मेरे दिल में भी ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में हमारी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जो हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ से जो खबरें हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई कल रात को जो अचानक ही पाकिस्तान ने हमारे देश के कई सारे शहरों पर मिसाइल दागने शुरू किए थे, तो जिसके जवाब में इंडिया की तरफ से जो वॉर कहे तो भैया रिप्लाई दिया गया, वो रिप्लाई झूठा है। यानी कि खबरें निकल के आई कि भाई कराची का जो उनका बंदरगाह है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। उसके बाद लाहौर में भी कई जगहों पर धमाके हुए हैं, इस्लामाबाद में भी कई जगहों पर धमाके हुए हैं, रावलपिंडी का जो उनका स्टेडियम है वो पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है। और उसके बाद ये खबर हम लोगों के सामने और आगे आई कि भाई अभी और भी बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो हम लोगों के सामने आने वाली हैं। यानी कि भाई एक खबर ऐसी भी आई थी कि भैया उनका जो सुरक्षा व्यवस्था था ना, कि भाई अगर इंडिया की तरफ से कोई रॉकेट जाता है तो उसको रोकने वाले जो उनका जो सुरक्षा व्यवस्था था उसको इंडिया ने दिन में ही चुन चुन कर, मतलब कि निशाना लगा लगा कर सबको ख़त्म कर दिया था। और भाई रात में जब इधर से वॉर किया गया, मतलब इधर से जो रिप्लाई दिया गया, उसमें पाकिस्तान को काफ़ी क्षति हुई है। तो ये खबरें हम लोग के सामने आ रही थी। तो भैया कुछ लोगों ने वीडियो बनाया कि कहाँ हुआ अटैक। पहले आप इन लोगों के वीडियोस को देखिए। आज 9 मई है और इस वक्त रात के तकरीबन 1:45 बज चुके हैं और भारत की तरफ से जो पाकिस्तान में लाहौर शहर के ऊपर हमला किया गया है और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही आप कह लें कि एक अफरा तफरी का सामान है और लोग इंतहाई कसम पुरसी में आप देखेंगे कि ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोग अभी भी यहाँ पर बैठे इंजॉय कर रहे हैं और कुछ 3-4 कप जोड़े चाह दे गए उन्होंने उड़ा मारे ने। और ये पीछे सारा बाज़ार आप देख सकते हैं, ये अनारकली का बाज़ार है, लाहौर का मशहूर बाज़ार है। और यहाँ पर लोग अभी रात के वक्त भी खाने पीने के लिए, चाय के लिए, इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप भारतीय मीडिया को देखेंगे तो बिल्कुल मोदी सरकार ने जिस तरीके से अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने अपने कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि उन्होंने आज रात को लाहौर में हमला कर दिया है और लाहौर में हर तरफ सायरन बज रहे हैं और पता नहीं कौन सा किला जो है वो लाहौर ने फ़तह कर लिया। आप देखें, पूरी तसल्ली के साथ देखें, ये पूरा अनारकली बाज़ार है। इस वक्त यहाँ पर लाहौर अभी भी रात के 2 बजे तक जो है वो खाबे खा रहे हैं। कराची वालों को पता है कि हमारी सरहदों पर पाक फौज खड़ी है, हमारी मुआफ़िज़ सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए खड़ी है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। रात के तकरीबन 4 बजे हैं और मेरे ख्याल से भारत वालों के बाद तो 4:30 बज रहे होंगे। लोग कराची वाले रात के इस पर चिल कर रहे हैं, छोले पराठे खा रहे हैं, चाय के दौर चल रहे हैं और जो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जो उनकी मशकरी है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत का भी ये शुक्रिया मान रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तानियों की जो सस्ती तफरी है, जो इंडियन एंकर जोकर की तरह हमको बता रहे हैं कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान पर हमला किया गया। कभी वो कह रहे हैं लाहौर पर अटैक किया गया, मतलब ऐसे ऐसे चैनल्स भारत के वो बता रहे हैं
कि भाई कराची पर हमला हो गया, कराची पोर्ट पर हमला हो इन गया। सब के कराची वीडियो को की देखकर आपको मकामात लग पर रहा ये है सूरत ना, हाल है। लग रहा है कुछ ना नहीं हो रही, कि ये भाई कराची सही में अटैक हुआ है क्या? ये बंदरगाह वाला जो वीडियो आपने देखा कि इसमें कहीं पर तो अटैक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बंदरगाह तो पूरी तरह से सुरक्षित है, वहाँ पर मतलब कई सारे स्टीमर्स लगे हुए हैं, वहाँ का जो कार्गो शिप सब जो है वो माल का लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है। उसके बाद भाई ये लाहौर की सड़कें हमें नज़र आई, इस्लामाबाद का भी ये जो लोकेशन नज़र आया जहाँ पर ये लोग रात को चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो इसको देखकर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि यार कहाँ हुआ था अटैक। लेकिन अब चलिए मैं कुछ और वीडियोस आपको दिखाता हूँ जिसको देखकर आप ये बात समझोगे कि भाई कितना सच और कितना झूठ छुपा रहे हैं ये लोग। यानी कि भाई पाकिस्तान की जनता भी करे तो क्या करे कि भाई ये जो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि भाई स्टेडियम जो है रावलपिंडी वाला वो टूट चुका है। पीएसएल जो है वो नहीं हो पा रहा है। पता चला था कि इसे कराची में शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ पर भी बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया और उसके बाद फिर खबर आई कि इसे दुबई ले जाया जाएगा और वहाँ से भी एक खबर निकल के आ गई है कि भाई दुबई की गवर्नमेंट ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो पीएसएल को होस्ट नहीं करेगी। यानी कि भैया पीएसएल ना तो अब दुबई में हो पाएगा और ना ही पाकिस्तान में हो पाएगा। हमारा आईपीएल जो है उसे होल्ड पर डाला गया है, ये बात सही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि भैया ये लोग पीठ पर वार करते हैं, सामने से आकर इनकी वार करने की ताकत नहीं है। और भाई इन लोगों ने जब भी पीठ पर भी वार किया है ना तो इस वक्त हमारी इंडियन सेना जो है वो इतनी सक्षम हो चुकी है कि भाई उनके हर एक हमले का जवाब दे सकती है। तो दोस्तों ये झूठी खबरें फैला कर पाकिस्तानी ये यूट्यूबर कहें या फिर इन्फ्लुएंसर कहें, भाई ये लोग ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पाकिस्तान पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। तो भैया एक सवाल इन लोगों से हम लोग पूछना चाहेंगे कि भाई रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे 4 बजे क्या कर रहे हो बाबू रोड पर तुम लोग घूमते हुए हैं, है ना? ऐसा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।